हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है गाय के बारे में। गाय एक पालतू जानवर है जिसे हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। बच्चों, गाय कई रंगों में पाई जाती है। आप यहाँ पर देखिए, कई रंगों में है। देखिए, है ना खूबसूरत। और ये है गाय का बछड़ा बच्चों, जो बड़ा होकर बैल बनता है। गाय दूध देती है। गाय को पूजनीय कहते हैं। हम गाय को माँ के समान मानते हैं, क्योंकि जिस तरह माँ हमें खाना देती है, ठीक है बच्चों, गाय ठीक उसी प्रकार से हमें दूध देती है। इसका दूध पीने से हमें ताकत मिलती है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी हम अधिक जानकारियां प्राप्त करेंगे पाठ द्वारा। यह है गाय के चित्र। गाय शाकाहारी प्राणी है। ठीक है बच्चों, गाय को हरी घास बहुत पसंद है और ये चारा भी खाती है। ठीक है बच्चों, गाय के सर पर दो सींग होते हैं जिससे वह अपनी रक्षा करती है। गाय की लंबी पूंछ होती है बच्चों। उस पूंछ की सहायता से मक्खी मच्छर को वह दूर भगाती है ना बच्चों। आज का हमारा विषय रोचकमय बच्चों, एक और खास बात भी है। हम गाय का त्योहार भी मनाते हैं। आपको पता है उस त्योहार का नाम क्या है बच्चों? उस त्योहार का नाम है मकर संक्रांति। चलिए हम पर्व के बारे में जानेंगे। बच्चों, यह देखिए, बैल को हम किसान का मित्र कहते हैं। बछड़ा बड़ा होकर क्या बनता है बच्चों? बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है बच्चों। वह बैलगाड़ी को खींचता है। बैल बहुत ताकतवर होता है। खेत में हल भी चलाता है। इसलिए इसको किसान का मित्र कहते हैं। गाय पूजनीय होती है बच्चों। हम उसे माता के समान पूजते हैं। बच्चों, गाय का त्योहार भी होता है जिसका नाम है मकर संक्रांति। चलिए हम अभी आपको संक्रांति पर्व के बारे में चंद शब्द बताएंगे। बच्चों, मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। पर्व का अर्थ होता है बच्चों त्योहार, जिसे अंग्रेजी में हम फेस्टिवल कहते हैं। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी ना किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है, तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। तो बच्चों, है ना बच्चों इंटरेस्टिंग बात गाय के बारे में। गाय को हम माँ के समान मानते हैं। गाय का त्योहार भी होता है। गाय का बछड़ा बड़ा होकर किसान का मित्र बनता है। यह खेतों में हल चलाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी को खींचता है, बोझा ढोता है बच्चों। इसीलिए बैल को किसान का मित्र कहा गया है। बच्चों, हम और भी जानकारी प्राप्त करेंगे पाठ के जरिए। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है पाठ 3, गाय द खाओ। क्या है बच्चों आज का हमारा पाठ? पाठ 3, गाय द खाओ। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर भी गाय है, गाय का चित्र है ना हमारी गाय खूबसूरत। चलिए अभी हम और जानकारी गाय के बारे में प्राप्त करेंगे। बच्चों, यहाँ पर पाठ है, अभी हम पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप
पाठ को पढ़ते समय मात्राओं पर ध्यान दीजिए, सही प्रकार से उसका उच्चारण कीजिएगा। गाय एक पालतू जानवर है। गाय एक पालतू जानवर है। पालतू जानवर का मतलब होता है बच्चों डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, गाय एक पालतू जानवर है। उसके 4 पैर होते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं बच्चों? गाय के 4 पैर होते हैं। गाय का दूध, दूध माने मिल्क बच्चों, ठीक है, गाय का दूध बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी होता है। गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होता है बच्चों। दूध को हम सब पी सकते हैं बच्चों, इससे हमें ताकत मिलती है। ठीक है बच्चों, दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे गौ माता भी कहते हैं। गाय को गौ माता कहते हैं। गाय को गौ माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय हमारे माता के समान है बच्चों। जिस तरह माँ हमें खाना देती है, ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से गाय माँ हमें दूध देती है। गाय कई रंगों की होती है। जैसे कि गाय कई रंगों में होती है बच्चों, जैसे काला, सफेद, भूरा आदि रंगों में पाई जाती है। गाय का दूध सफेद होता है। दूध माने मिल्क बच्चों, सफेद का अर्थ होता है व्हाइट। गाय के दूध का रंग कैसा होता है बच्चों? सफेद होता है। गाय का दूध सफेद होता है। गाय एक पालतू जानवर है। उसके 4 पैर होते हैं। गाय का दूध बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी होता है। इसे गौ माता भी कहते हैं। किसको गौ माता कहते हैं बच्चों? गाय को। गाय कई रंगों की होती है। गाय का दूध सफेद होता है। Dear class, cow is a pet animal. It has 4 legs. Cow's milk is very beneficial for children. It is also called cow mother. Cows are of many colors. Cow's milk is white. तो बच्चों दोबारा सुनिए। Cow is a pet animal. It has 4 legs. Cow's milk is very beneficial for children. It is also called cow mother. Cows are of many colors. Cow's milk is white. गाय के 2 आंखें, आंखें इसका अर्थ होता है आइस बच्चों, ठीक है। गाय के 2 आंखें और 2 सिंग भी होते हैं। सिंग माने हॉर्न्स बच्चों, ठीक है, सर के ऊपर 2 सिंग आपने देखा ना चित्र में, इसी को हॉर्न कहते हैं बच्चों, ठीक है। गाय के 2 आंखें और 2 सिंग भी होते हैं। सिर पर होने वाले 2 सिंगों से गाय अपनी रक्षा करती है। बच्चों जिस प्रकार से 2 आंखें होने पर हम देख सकते हैं कि हमारे आंखों के सामने क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों, यह तो जानवर है। गाय के 2 सिंग है। सिंग का क्या लाभ है बच्चों? सिंग से वह अपनी रक्षा करती है बच्चों, ठीक है। सिर पर होने वाले 2 सिंगों से गाय अपनी रक्षा करती है। गाय के 2 कान और एक लंबी पूंछ होती है। गाय के 2 कान, कान माने ईयर्स बच्चों, एक लंबी पूंछ, पूंछ माने टेल, लंबी पूंछ माने लॉन्ग टेल, एक लंबी पूंछ होती है। वह अपनी पूंछ घुमाकर मक्खी मच्छर आदि भगाती है। गाय के 2 आंखें और 2 सिंग भी होते हैं। सिर पर होने वाले 2 सिंगों से गाय
अपनी रक्षा करती है। गाय के दो कान और एक लंबी पूंछ होती है। वह अपनी पूंछ घुमाकर मक्खी मच्छर आदि भगाती है। बच्चों, जैसे आपने अभी सुना, गाय के दो सिंग होते हैं। सिंग की सहायता से गाय अपनी रक्षा कर लेती है और लंबी पूंछ होने के कारण उसके शरीर पर मक्खी या मच्छर बैठने पर पूंछ को घुमाकर वह क्या करती है, मक्खी और मच्छर को दूर भगाती है। Cow also has two eyes and two horns. The cow protects itself from two horns on the head. The cow has two ears and a long tail. It twirls its tail, flies, mosquitoes, etc. get away. Cow has two eyes and two horns. The cow protects itself from two horns on the head. The cow has two ears and a long tail. It twirls its tail, flies, mosquitoes, etc. get away. गाय के चार थन होते हैं। थन को अडर कहते हैं बच्चों। ठीक है, UTTER, अडर। क्या कहते हैं बच्चों? अडर। गाय के चार थन होते हैं। इन थनों में दूध भरा रहता है। गाय से सवेरे, सवेरे मीन्स मॉर्निंग, और शाम, शाम मीन्स इवनिंग, गाय से सवेरे और शाम 2 बार दूध दुहाते हैं। दुहाना मीन्स निकालना बच्चों। गाय के थन से दूध निकालना, इसे दुहाना कहते हैं। गाय का दूध पीने से बल अधिक बढ़ता है। गाय का दूध पीने से हम शक्तिशाली बनते हैं, एनर्जेटिक बनते हैं। ठीक है बच्चों, गाय के चार थन होते हैं। इन थनों में दूध भरा रहता है। गाय से सवेरे और शाम 2 बार दूध दुहाते हैं। गाय का दूध पीने से बल अधिक बढ़ता है। Dear class, cow has 4 udders. Milk is taken out of the cow twice in the morning and in the evening. Drinking cow's milk increases strength. Listen once again. Cow has 4 udders. They are filled with milk. Milk is taken out of the cow twice in the morning and in the evening. Drinking cow's milk increases strength. गाय का आहार बड़ा सादा होता है। आहार माने फॉडर बच्चों। ठीक है, फॉडर। गाय का आहार बड़ा सादा होता है। वह शाकाहारी है। गाय घास और चारा खाती है। बच्चों, गाय का जो आहार होता है वह बहुत सादा होता है, जैसे कि हरी घास, पानी, चारा माने कि जैसे अन्न, रोटी। अब जो भी होता है घर में बचा हुआ खाना, अगर आप उसको खिलाते हो तो वह खा लेती है। ठीक है बच्चों, गाय शाकाहारी है बच्चों। शाकाहारी माने घास, सब्जी वगैरह खाती है। ठीक है बच्चों, गाय का आहार बड़ा सादा होता है। वह शाकाहारी है। गाय घास और चारा खाती है। Cow's diet is very simple. Cow's diet is very simple. It's vegetarian. The cow eats grass and fodder. समझ गए बच्चों? Cow's diet is very simple. It's vegetarian. The cow eats grass and fodder. अब आगे, वह पानी पीती है। वह क्या पीती है बच्चों? वह पानी
पीती है, उसके दूध से दही, दही माने कर्ड, मक्खन, मक्खन माने बटर, लस्सी, लस्सी माने बटर मिल्क, पनीर और बर्फी। बर्फी का मतलब बच्चों दूध, दूध से बनाई हुई मिठाई को बर्फी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आदि बनाए जाते हैं। वह पानी पीती है, उसके दूध से दही, मक्खन, लस्सी, पनीर और बर्फी आदि बनाए जाते हैं। It drinks water, curd, butter, buttermilk, paneer and barfi are made from its milk. गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। बछड़ा, इसे अंग्रेजी में काफ कहते हैं बच्चों। गाय के बछड़े को क्या कहते हैं? काफ। गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल, बैल को अंग्रेजी में ऑक्स और बुल कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑक्स और बुल। गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। बैल हल, हल माने प्लो बच्चों। ठीक है, बैल हल चलाता है, वह भार भी ढोता है, कोल्हू भी चलाता है। लोग गाय की पूजा भी करते हैं। गाय पूजनीय जानवर है। बैल बड़ा उपयोगी चौपाया भी है। दोबारा सुनिए बच्चों, गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। गाय का बछड़ा बड़ा होकर क्या बनता है बच्चों? बैल बनता है। बैल हल चलाता है। आपने देखा होगा ना, किसान को खेतों में हल चलाते हुए उसकी सहायता कौन करते हैं? बैल बच्चों। वह भार भी ढोता है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वस्तुओं को बैलगाड़ी में रखते हैं। बैलगाड़ी को कौन खींचता है बच्चों? बैल खींचता है। बैल बहुत ताकतवर होता है बच्चों। कोल्हू भी चलाता है। लोग गाय की पूजा भी करते हैं। गाय पूजनीय जानवर है। बैल बड़ा उपयोगी चौपाया भी है। Dear children, the calf of a cow grows up to become a bull. The bull drives the plow. It is carry a load and also drives crusher. People also worship the cow. Cow is a revered animal. The bull is also a very useful quadruped. बच्चों दोबारा सुनिए, the calf of a cow grows up to become a bull. The bull drives the plow. It is carry a load and also drives crusher. People also worship the cow. Cow is a revered animal. The bull is also a very useful quadruped. चौपाया का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वाड्रुपेट। ठीक है, तो बच्चों यहां पर शब्दार्थ है। अभी हम शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ मीनिंग वर्ड मीनिंग होता है बच्चों। ठीक है, शब्दार्थ का मीनिंग क्या होता है? वर्ड मीनिंग। पूंछ, ये क्या है बच्चों? पूंछ। पूंछ मीन्स टेल। पालतू, पालतू मीन्स डोमेस्टिक। लाभकारी मीन्स बेनिफिशियल। जानवर एनिमल। बैल ऑक्स। सिंग हॉर्न। बछड़ा कॉफ। घास आहार फूड ग्रास। घास ग्रास। चौपाया फोर फुटेड। सवेरा मॉर्निंग। शाम इवनिंग। पैर लेग। दही कर्ड। Listen once again. पूंछ तेल, पालतू डोमेस्टिक,
लाभकारी बेनिफिशियल, जानवर एनिमल्स, बैल ऑक्स, सिंह हॉर्न, बछड़ा काफ, घास आहार फूड ग्रास, घास ग्रास, चौपाया फोर फुटेड, सवेरा मॉर्निंग, शाम इवनिंग, पैर लेग, दही कर्ड। बच्चों, यह था हमारा आज का विषय जिसका नाम है पार्ट 3 गाय दिखाओ। बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।